बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, जैसे कि महंगाई हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, इसी तरह से तालीम के मैदान में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। कागज़ की कीमत बढ़ती है, जिसकी वजह से कॉपी, किताब, हर चीज़ महंगी होती है और साथ ही साथ जब दीगर अशिया ज़रूरियाँ महंगी होती हैं तो पेन है, पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, स्टेशनरी की जितनी भी आइटम्स हैं वो तमाम की तमाम महंगी हो जाती है। इस वक्त जो पाकिस्तान में लोकल कागज़ की प्रोडक्शन है उसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जो कि चंद महीने पीछे चले जाएं तो 140 रुपये फ़ी किलो हुआ करती थी। जैसे जैसे कागज़ महंगा हुआ है, किताब, कॉपी, हर चीज़ महंगी हो गई है और वालिदैन के लिए मुश्किल होकर रह गया है कि वो बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे कर सके। उर्दू बाज़ार में आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदारों से भी बात करेंगे और स्टूडेंट मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स मिल जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि महंगाई कितना मुतासिर कर रही है तालीम के मैदान में और इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना कितना आसान हो गया और कितना मुश्किल हो गया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। कितनी महंगी कर दी कॉपियाँ, किताबें आपने? किताबें तो इतनी महंगी हो गई कि गरीब के पहुँच के बाहर हो गई कि गरीब बंदा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई। अब ये एक मसाला एक क्या था, किसी टाइम पे 20 रुपये का था, अब ये 60-70 रुपये का क्या था, बच्चे को क्या पढ़ाएगा। 20 रुपए का जो कायदा था वो 70 रुपए का हो गया। 70 रुपये का, यानी कि पेपर इतना महंगा हो गया कि बच्चों को गरीब बंदा पढ़ा ही नहीं सकता, इतनी तलीम महंगी कर दी उन्होंने। वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो गई? कॉपी, किताब, पेंसिल। तो ये है ना कि हुकूमत जो है ना अपनी वाम का नहीं सोचती, जैसे बाहर की हुकूमतों का अपने वाम का सोचते हैं ना, मगर हमारी हुकूमतें जो है ना वो ऐसे ही हैं बस कि अवाम को लूट लो जितना लूट सकते हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए सारा कुछ करते हैं, मगर ये अवाम का कुछ नहीं करते। सड़कें भी टूटी हैं, महंगाई इतनी है, ये चीज़ का नहीं पता। अब देखो इमरान खान को सिर्फ एक ही चीज़ का रोना है बस कि वो अपनी सियासत लड़ाता है, जब स्टेज पे आता है ऐसा शुरू हो जाता है। तो जाना उसके उनके पास जाओ जो सैलाब में बेचारे डूबे हुए हैं, इतने परेशान बैठे हुए हैं, अपने 4 बंदों को बैठा के खाना खिला देगा, मैं बड़ी मदद करके आऊँ, क्या करके आया। हालांकि शहबाज शरीफ भी कर रहा है, वो क्या कहते बिलावल भुट्टो कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। इसको अपने रोना पड़ा है बस मुझे सीट मिल जाए, बस इसका कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ सियासत में ये काम है बस। इसके किसी को जाके नहीं देखा कि मैं किसी को क्या देना है, इन लोगों को ये पता है बस कुर्सी मिल जाए, बाद में हमने जो उनको तंग करना ना वो हमारा ही काम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, गिला शिकवा करते हैं, क्या होता है? करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं अंकल हमारे पास इतने पैसे हैं, ये पैसे इतने ले लो, हमें ये किताब दे दो, हमें ये रजिस्टर दे दो, हमारे पास और पैसा भी नहीं है। उनको देख के हमें दुख होता है, हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं होता, उनका दिल किधर है? इनके इतने सख्त दिल के ये लोग हैं, ये सिर्फ सीट के पीछे रोते हैं बस, इन्होंने करना कुछ भी नहीं है। ये महंगाई जितनी मर्जी कर दे चाहे और भी कर दे, इनको बाम का नहीं सोचा। अच्छा, लोग ज़्यादा किताबें कॉपी खरीद रहे हैं, काम कैसा है या फिर कम हो गया? काम इतना है ही नहीं, हम इतने परेशान बैठे हैं, कारोबार है ही नहीं। आप देख तो रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं है। कितना गाहक है कि सब फाड़क बैठे हुए हैं, वो भी फाड़ेगा, वो भी फाड़ेगा, ये भी फाड़ेगा, गाहक नज़र आ रहा है। बस एक आई चलाई है, टावा 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 गाहक डबल हो, हर चीज़ का रेट डबल हो गया। जी, ये भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? तालीम हासिल करना, बच्चों को करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक पेपर का रेट था पहले 100 से कम था, अब 265-60 तकरीबन, ये 50 से भी ऊपर। हाँ, राउंड बाउंड है, राउंड बाउंड चला गया है। एक चीज़ पेरेंट्स आते हैं रजिस्टर लेने के लिए, उनकी कैपेसिटी होती है 12 रजिस्टर लें, कुछ कॉपियाँ लें, तो जब इधर आकर रेट देखते हैं तो फिर वो 2-3 रजिस्टर लेते हैं, कुछ कॉपियाँ लेते हैं, कुछ स्टेशनरी लेते हैं, उन्होंने अपना बजट देखना होता है। तो कारोबार की भी सूरत हाल बिल्कुल नाजुक हुई है, बिल्कुल ही नाजुक हुई है। एक वक्त था तो इधर रश ही नहीं ख़त्म होता था। 8-9 महीने पहले पेपर का रेट 80 रुपये किलो था, अब 250 रुपये किलो पेपर। कितना महंगा हो गया, खुद ही हिसाब लगा। डबल से भी ऊपर चली गई ना, डबल से ऊपर चली गई है। कैपेसिटी एक मेमोरी होती है कि मेरे पास लड़का काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह है तकरीबन 30,000 रुपये, उसकी 30,000 उधर ही है,
लेकिन अखराजात, महंगाई, सूरत हाल हर चीज़ बढ़ गई हुई है। अब वो कहाँ पर जाए, कैसे करे? मेरे पास 4 लड़के काम करते थे, मैंने दो शॉर्ट कर दी हैं, 2 शॉर्ट कर दिए हैं, एक और शॉर्ट कर दिया। क्या करें? कारोबार ही नहीं है। कारोबार होगा तो लड़कों को कुछ देंगे ना, जब कारोबार ही नहीं होगा लड़कों को क्या देंगे? हर दुकानदार फाड़क बैठा हुआ है, कोई कारोबार ही नहीं है, बस एक आई चलाई है जो बिल्कुल स्लो होगा, बिल्कुल स्लो। बैठे हुए हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो कोई आमदनी हो रही है या कोई बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, वो गलत बात है। ये शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या इमरान है, ये हमारा कुछ सोचेंगे। जो पहले आगे चले गए हैं, जो अल्लाह के प्यारे हो गए चले गए, उन्होंने क्या किया? मोला क्या किया? ये सड़कें ये नहीं बना सकते, ये तो उन अंग्रेज़ों को दुआएं दें जिन्होंने ये रेलवे लाइन डाल दी है, ये तो एक सुई नहीं बना सकता पाकिस्तान। ये देखें ना, जब डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ये कंपनी है, ये डॉलर कंपनी है, जब ये डॉलर का रेट 1 रुपये बढ़ेगा ना, इन्होंने नई लिस्ट भेज देनी है। 1 रुपये फिर अगले दिन बढ़ा, इन्होंने फिर नई लिस्ट भेज देनी है। अब कम हुआ है ना, लिस्ट कोई नहीं आ रही, रेट उधर ही है। डॉलर कम होता है, सस्ता कुछ नहीं होता, महंगा होता है, तूफान आता है। अभी देखे ना, अभी डॉलर का आज 1 रुपये रेट बढ़ेगा ना, अगले दिन नई लिस्ट आ जाएगी माल की, अगले दिन फिर बढ़ेगा तो फिर नई लिस्ट आ जाएगी। जब नीचे आएगा ना डॉलर का रेट तो लिस्ट कोई नहीं आएगी, रेट उधर ही रहेंगे। ये देखा ना, ये माफिया बैठे हुए हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं वो माफिया बैठे हुए हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है, क्योंकि बच्चों को तालीम हासिल करवाना हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक है, कहाँ से आए, क्या खरीदेंगे? मैं नारम मंडी से आया हूँ, कापियाँ और किताबें खरीदे बच्चों के लिए। 3 बेटियाँ वो पढ़ती हैं, मेरी छोटी हैं। कौन कौन सी क्लास में बेटियाँ? चहारम में, 5वीं जमात में पढ़ती है, कोई 3री में पढ़ती है। इधर आया तो इधर रेट ही बहुत है, कोई 700 रुपये दर्जन कह रहा है, कोई 800 रुपये कह रहा है। पेंसिलें महंगी हो गई हैं, पढ़ाई गरीब आदमी के लिए पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत महंगाई है। आप सोच के आए थे कि उर्दू बाजार में चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ज़्यादा ले आएंगे, कुछ महीने गुजर जाएंगे? जी, यही सोच कर आया था नारम मंडी से कि सस्ती मिल जाएगी। नारम मंडी बहुत दूर है हमारा, 45 किलोमीटर इधर से बनता है। इधर तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर। बच्चों को पढ़ा सकता है गरीब मजदूरी करने वाला कोई? 500-700 रुपया दिहाड़ी है, 800 रुपया, 1000 रुपया दिहाड़ी है। घी जो बहुत महंगा है, 550 रुपये, 600 रुपये की। बच्चों को घी खिलाएं या सब्जी खिलाएं या पढ़ाई कराएं, तो बहुत मसाइल पैदा हुआ। मैं नहीं, हर बंदा ही मजबूर है। करते क्या है भाई आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरियों के क्या हालात हैं आजकल? मजदूरी बस आप सीमेंट महंगा हो गया, ईंटें महंगी हो गई है, कोई काम ही नहीं करवाता। कोई कभी अड्डे पे दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। यही सूरत है हमारी, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, कोई 5-5 दिन आता ही नहीं। यही सूरत हाल चल रही। बिल है बिजली के, वो इतने ज़्यादा आ गए हैं कि गरीब आदमी पहुँच से दूर है। अगर बिल जमा ना कराए तो मीटर काट के ले जाते हैं। जो टैक्स है, 10,000 टैक्स आ गया बिलों का, ये बहुत मसला है। भाई, उर्दू बाजार में आप बता रहे हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो गली मोहल्ले में जो बुक शॉप्स होती हैं वहाँ पर क्या हालात है? उधर बहुत है, उधर ही बहुत महंगी हो गई हैं किताबें। नारम मंडी शहर है हमारा, छोटा सा कस्बे की तरह। उधर दुकानों में जाए 70 रुपये की कापी, 80 रुपये की कापी, 100 रुपये की कापी। एक कापी लो, 5 लो तो 600-700 रुपया तो लग जाता है। बहुत मसाइल है, हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और गरीबों का सोचे। ठीक है जी, गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि कुछ नज़रसानी की जाए और लोगों को कुछ सहूलत दी जाए। अब ये इस स्टॉल पे आप जितनी भी चीज़ें देख रही हैं, चाहे वो शॉर्पनर है, ग्लू गम है, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स हैं, पेंसिल्स हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चों ने हर रोज़ इस्तेमाल करनी है। बच्चों ने पेंसिल गुम करनी है, बच्चों ने शॉर्पनर गुम करना है, रबर गुम करनी है। और पेरेंट्स, गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी परेशान होकर रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे हुए, आज काम कोई नहीं? काम लगाए, वही बैग लगाए मैं। क्या करते हैं आप? ये बैग लगाए, बैग लगाए हैं? सलाम। अच्छा जी, बैग सस्ते हो गए या महंगे हो गए? महंगा हो गया। ला, कितने का हो गया ये बैग? ये हम 700 तक दे रहे, 600 का लेके आते हैं, 700 का दे। 700 रुपये का बैग है ये। पहले कितने का होता था? पहला 500 का, 450 का होता, अब महंगा हो गया।
काम कैसा चल रहा है? लोग खरीद लेते हैं बैग या फिर लोगों की गुंजाइश नहीं रही? गुंजाइश नहीं है, कम खरीदनी। पहले खरीदारी ज़्यादा होता था, अब कम। आप लाहौर में ही रहते भाई? लाहौर में रहते हैं। बच्चे भी यही हैं? बच्चे यहाँ पे नहीं है, पढ़ते कहाँ पर हैं? बाजोड़ में है। बाजोड़ से आए हैं आप? बाजोड़ से। इधर काम अच्छा है लाहौर में? बस काम सही था पहला, अब कितने बच्चे हैं भाई के? 4 बच्चे हैं माशा। 4 बच्चे। पढ़ रहे हैं? पढ़ा नहीं है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। कितना आसान है पढ़ाई कराना आजकल बच्चों को? मुश्किल है बड़ा। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। क्या खरीदने आई? ये बच्ची को अभी स्कूल दाखिल करवाया नर्सरी में, उसकी कॉपियाँ लेने आई हूँ। की कॉपियाँ लेने आई हैं। कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ रहे हैं? 2 बेटियाँ ही पढ़ रही हैं, एक बेटी 2 में है, एक अभी नर्सरी में करवाई है। क्या चाहती हैं उनके लिए, क्या बनाना चाहती हैं उनको पढ़ा के? मेरी छोटी बेटी कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, बड़ी कहती है टीचर बनना है। अच्छा, एक टीचर बनेगी हमारी फ्यूचर में और एक डॉक्टर बनेगी। हाँ, वो खुद कहती हैं हमें यही बनना है। मैंने बोला अल्लाह पाक बनाएगा आप। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए मार्केट में क्या हालात हैं? कॉपियाँ, किताबें, बच्चों की तालीम कितनी आसान रह गई वालिदैन के लिए? बस क्या करें, मजबूरी है, ये तो लेनी ज़रूरी है। मुश्किल से या आसानी से? मुश्किल से ही आ रही हैं। मैं खुद कपड़े सिलाई करती हूँ। अच्छा, खुद मेहनत करती हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मियाँ भी करते हैं। सब मिलके काम कर रहे हैं कि कुछ बन जाए, बच्चे तालीम हासिल कर लें। सही है। अच्छा, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट में मैंने डाला था, फिर बहुत ज़्यादा खर्चा है, उधर मैंने उठा लिया, अभी इधर डाला है, कल मैंने लाकर। सरकारी में? हाँ जी। वहाँ पर तो किताबें, यूनिफॉर्म मिल रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्म तो नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ कॉपियाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म खुद बनाना पड़ता है। और कॉपियों के, पेंसिलों के, रबर के कितने खर्चे? देखो ये 200 अभी लग गया है, 250 अभी ये पेंसिलें लेने लगी। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन लिया। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी। दूर भाई, आज काम नहीं है? शुक्र अल्लाह का काम किया है। किया है? काम छोड़ के उधर से ही आ रहा हूँ वापसी। क्या मजदूरी करते हैं? ये लोहे की रेडी चलाते हैं। लोहे के सामान उठाते? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों को तालीम हासिल करवाना मजदूर भाई के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है इस टाइम तो, बहुत मुश्किल है। पहले आसान था, अब बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? फिर भी जो लोग कोशिश करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो नहीं पढ़ाते उनकी अपनी मर्जी है। आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा तो बच्चा 1 साल का है, अभी बड़ा हो गया, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। क्या सोचते हैं बच्चों के लिए? जो लोग सब सोचते हैं, माँ बाप का तो यही होता है कि अच्छे से अच्छा, और जो हालात के सामने है। भाई दिहाड़ी कितने की लग जाती है एक दिन में? ये तो हमारी अगर अंदाजा लगाया जाए कि हर रोज आप इतने पैसे कमा लेते हैं, आपको एक पता होता है ना इंसान का 800 तो मामूली है। 700-800 में घर कैसे चलता है? बस अल्लाह चला रहा है, क्या करें। 2000 की भी लग जाती है, 1500 की भी लग जाती है, नहीं भी लगती। तो अल्लाह का शुक्र है, काम चल ही रहा है ना। ठीक है जी, काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का काम। क्या करते हैं? मैं काम ही करता हूँ। क्या काम करते हैं? दुकान है अपनी? कैसी? शकरगढ़ में दुकान है मेरी। शक्करगढ़ से आए हैं आप? हाँ। वहाँ पर महंगाई कैसी है ये बताएं पहले हम। महंगाई बहुत है। मैं इधर सामान लेने के लिए आया हूँ, तो मेरी पहुँच से बहुत बाहर है। मैं तो इसी तरह खाली जा रहा हूँ इधर से। बहुत महंगाई है, पता नहीं चल रहा क्या इधर हो रहा है क्या नहीं। क्या खरीदने आए थे? मैं स्टडी का सामान, ये स्कूल का लेने के, हाँ, किताबें वगैरह, बुकें वगैरह, ये जितना सामान है ये स्कूल का, ये लेने आए हैं। पता नहीं चला, महीने के बाद आए हैं। अब रेट ही बहुत तेज़ हैं, तो पहुँच से बाहर है। मैं इसी तरह घूम रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ, इसी महीने पहले चीज़ों के क्या रेट थे और तकरीबन कितने फीसद बढ़ गए? ये तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा, अब तो सोच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल अब हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। कुछ भी नहीं कहा जाए, बहुत ही मुश्किल हो गया। अब तो रोटी जो पूरी करनी वो ही बहुत मुश्किल है। तो तालीम से कैसे करवाना है बच्चों को? स्कूल वाले वो बहुत फ़ीस लेते हैं, 2000-3000 से कम तो प्राइवेट वाले लेते नहीं हैं। बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? हसनैन। हसनैन भाई, क्या करते हैं? काम करता हूँ स्टेशनरी का। स्टेशनरी का काम करते हैं। पढ़ते क्यों नहीं है आप?
हालात ही ऐसे जा रहे, पढ़ा ही नहीं। अब बेफार्म बनवाने के लिए दिया हुआ था, तो वो नादरा दफ्तर जाते हैं, वो कहते शाम को आओ सुबह आओ। तो स्कूल अभी पिछले ये फ्राइडे को गया हूँ, पीछे जो उनसा गुजरा तब गया हूँ उनके पास के अपनी जमन पैदाइश पर्ची ले गया हूँ। जमन एडमिशन लेना है आपने? लेने के लिए गया हूँ, तो उन्होंने कहा बेफार्म लेके आओ। तो हमने कहा कि मामा हमारी नहीं ना, हमने कहा कहते कि बेफार्म हम जाते हैं जब बेफार्म बनवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि शाम को शाम को जाओ कि सुबह हो। तो इतनी लंबी लाइन नहीं बना रहे हैं, काफ़ी 2 माह हो गए हैं इधर आया हूँ। कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है आपने? 9th में। 9th क्लास में। पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले मैं प्राइवेट में पढ़ा, प्राइवेट में बेफार्म के बगैर ही पढ़ा हूँ। तो फिर स्कूल वाले सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, उस पर भी तो एडमिशन हो जाता है। तो उनको सर्टिफिकेट दिया है मैंने, अपना सर्टिफिकेट उनके पास ही है। वो कह रहे जब तक बेफार्म नहीं आएगा नहीं एडमिशन नहीं होगा आपका। यहाँ काम करते हो, कितना कमा लेते हो? अपना अपना ठेला है ये? मेरे पापा का। तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या कुछ महंगा हो गया है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये जो सा रजिस्टर है, ये हम इधर 80 रुपये का सेल करते थे, तब भी यही हमें 120 रुपये का आ रहा है। ये हमें 120 का आ रहा है, कस्टमर को बताओ ना कि ये 150 का है, तो वो कहते इतने का तो मोहल्ले से मिल रहा है, आपसे लेने का फ़ायदा। तो कॉपी का रेट इतने बढ़ चुके हैं, आपको कागज़ का भी रेट बढ़ा हुआ है। अब तो किलो, पहले किलो के हिसाब से बेचते थे 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। अब तो किलो वाली ख़त्म हो गई हैं कॉपियाँ, अब तो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं। हर काम ख़त्म हो ही जा रहा है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। महंगा हो ही जा रहा है। अब ये वाला जो सा स्केल है, ये दुकानों से पहले 20 का मिलता था, हम इधर 15 का भी दे रहे थे, एक 20 का, 2 30 के। तो अब ये इधर हमें 35 रुपये का पड़ रहा है। हमें 35 का पड़ रहा है, हम कितने का सेल करेंगे? 50 का कस्टमर को बताएं, कस्टमर कहता नहीं हमें हल्का दे दो, छोटा दे दो हमें। ये देख छोटा 20 रुपये का, ये वाला। इतनी महंगाई हो गई? बहुत महंगाई हो गई है। ये तो पहले हम दुकान से लेंगे 10 का मिलता था, अब इधर 20 का, तो को कस्टमर मोहल्ले में जाकर कितने का लेंगे? अब आप यहाँ पर कारोबार कब करोगे और पढ़ोगे कब? पहले पढ़ नहीं लेना चाहिए, बाद में कारोबार करेंगे? ये तो पढ़ाई का तो अब कोई फ़ायदा। मेरा कज़न है, उनने 14 पढ़ा हुआ है, तो वो भी उन्होंने दिया था। जिधर भी पता चलता है ना इधर नौकरी की ज़रूरत है, उधर जाते हैं, अपना देते हैं। तो उनको बताते हैं कि, तो वो आगे से कहते हैं नहीं इतने पैसे लगेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो अब किसने कहा पैसों से नौकरी मिलेगी? मिलेगी। अब नौकरी पैसों से मिलेगी, कौन बता रहे हैं? तो वो गए भाई हैं, मौसम भाई है उनका नाम, तो वो गए, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लगेगा आपको मिल जाएगी नौकरी। तो अब गरीब लोग किधर से 2 लाख दे, तो किधर से करें नौकरी? अब आपने क्या सोचा है? अब आपने पढ़ना है, 9th में जाना है, मैट्रिक में जाना है, या फिर काम ही करना? कोशिश तो ये है कि पढूं, पर देखने का हालात ऐसा, पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं। फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? फ़ायदा होगा, नई नौकरियां मिल रही हैं। अभी 3 लाख किधर से दें नौकरी का? 2 लाख किधर से दें? वैसे भी मिल जाती है। मिल जाती हैं, तो कैसे मिलेंगी? जब पढ़ोगे तो मिलेंगी ना। पढ़ेंगे तो मिलेगी। पढ़े लोग इधर घूम रहे हैं, इधर किताबें बेचता भाई ने 16 किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है, तो वो इधर है किताबें बेच रहा है। नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिल रही। वो कहता जिधर मुझे पता चलता नौकरी की जरूरत, उधर जाकर अप्लाई देता हूँ मैं, कोई भी नहीं मिल रही है। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं। बच्चों की गुफ्तगू आपके सामने है जी। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन घर की मजबूरियां काम भी कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि जो उनके आसपास जिन बड़ों ने एजुकेशन हासिल की है, बच्चे ने कई मिसालें दी हैं जी। एक ने BA किया है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, पैसे मांगे जा रहे हैं। फिर वो बता रहा है एक ने डबल MA किया हुआ है, यहाँ पे ठेला लगा रहा है कि किसी तरह का कोई काम नहीं मिल रहा उसको। और यही वो सारी सूरत हाल है जो लोग परेशान हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस महंगाई के मामलात के हवाले से, लेकिन उनसे हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट हमें मिले हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उर्दू बाज़ार में महंगाई की क्या सूरत हाल है, तालीम हासिल करना कितना महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, क्या नाम है? ये मोहम्मद हसन अंसारी। मोहम्मद हसन जी। अच्छा हसन भाई, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं आजकल काम सीख रहा हूँ सेलमैनी का। BBA मैंने किया हुआ है, BBA 4 इयर्स, ठीक है।
तो बुक्स लेने आया था मैं भाइयों की अपनी। तो ये देख लें आपके सामने है ये बिल, ठीक है। 9th क्लास में मैंने बुक्स ली हैं, तो एटलीस्ट ये मुझे कॉस्ट की हैं 2790 की। इट ऑलमोस्ट 10 to 12 बुक्स। तो देख लें पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो एक बिज़नेस बन गया है। लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो यहाँ पे जो है मतलब कि अच्छे बच्चे जो हैं, तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं निकलेंगे, ठीक है। कौम का नाम रोशन करेंगे, मेहनत करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अच्छा, BBA करके आप अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम, अपनी कोई जॉब, अपनी कोई फील्ड, आप सेल्समैन क्यों बनना चाहते हैं, क्यों सीख रहे हैं? जी देखिए, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं हुनर सीख रहा हूँ। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने 4 साल आपने पढ़ा है, आपने थ्योरी पढ़ी है, आपके पास स्किल है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप फीस पे कर रहे हैं, सेमेस्टर कर रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं, ग्रेड्स ले रहे हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है। प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट। एजुकेशन 100 में 10% है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। जो मतलब होते हैं इंटर्नशिप कर ले आप, समर लगा लें, 2 समर लगा लें, 3 समर लगा लें, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली नहीं सिखाती है, वो सिर्फ आपको नॉलेज देती है। अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा। आप जो है 2-4 साल लगाएंगे, मेहनत करेंगे, काम सीखेंगे, उसके बाद है जो आप मतलब कि एक अच्छा जॉब सेटअप कर सकते हैं। कुछ शोबे हैं, डॉक्टरी का शोबा हो गया, ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिकल आप सीखते हैं लास्ट 2 ईयर्स में, उसके बाद आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत सारे मसले मसाइल है पाकिस्तान में जो है ना। अच्छा, स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं कि जो पढ़ रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि जब वो बाहर निकलेंगे फील्ड में उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि वो अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं? क्योंकि बॉयज़ को तो अपना फ्यूचर बनाना होता है, उनके लिए तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी आपके सामने ही है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, करंट जो है इकोनॉमी भी जो है वो डाउन जा रही है, इसके पॉलिटिक्स देयर आर लॉट ऑफ मैटर्स। लेकिन जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो इकोनॉमी बहुत क्रैश है, आपको बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जॉब भी करनी है तो आप जॉब करें, ज़रूरी नहीं आप बिजनेस ही करें। फिलहाल जो करंट सिचुएशन जा रही है, आपको एक सेफ साइड पे चलना चाहिए। पेरेंट्स के लिए कितना आसान है बच्चों को एजुकेशन की फील्ड में लाना, उनको तालीम हासिल करवाना और उनको आला तालीम हासिल करवाना? पेरेंट्स पे कितना बड़ा बोझ है? ये तो देखिए वक्त के साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है और नामुमकिन सी बात लग रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कोशिश करके पढ़ा लेते हैं अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, अच्छे एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए, ठीक है, पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके अलावा अगर आप जो देखें, जो मिडिल क्लास से जो नीचे का तबका है वो तो बिल्कुल ही ना महरूम है। गवर्नमेंट आप कॉलेज में चले जाएँ, स्कूल में चले जाए, बुक्स नहीं है, टीचर्स अच्छे मतलब के नहीं है, इस तरह उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ताकि जो है काम करें। एजुकेशन के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, आपको जो है वो हॉस्पिटल्स अच्छे करने चाहिए ताकि जो है वहाँ पे आपका हेल्थ का निज़ाम अच्छा हो। उसके अलावा जो आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन पर मेहनत करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक ये मेन सेक्टर्स आपके ठीक नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान के बहुत कम चांस है। बिल्कुल जी, मेन सेक्टर्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, स्टूडेंट को लग रहा है कि उनको ठीक होने की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल। क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। कोई MBBS जनरल या फिर कोई स्पेशल फील्ड है? इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करनी। किस उसमें? पहले MBBS का करने हैं, फिर आगे सर्जिकल में इंशाल्लाह। सर्जन बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह बनेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर बनाना बच्चे को, वालिदैन के लिए कितना बड़ा इम्तिहान, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉपी किताब पेंसिल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। ये बिल्कुल, आप जैसे आप देख रहे हैं, कॉपी अभी मैंने लिया है, बुक्स वगैरह लिया है, डबल रेट में मिलती है। यहाँ पे भी ऐसे भी मिल रही हैं। आप स्कूल या कॉलेज वगैरह में चले जाएं, वो अपनी जो कॉलेज का नेम है प्रिंट करके अपनी वो उसके डबल रेट पे देते हैं। अब आप बाज़ार वगैरह में जाएंगे, वहाँ मिलेंगी, सस्ती मिल जाएंगी, थोड़ी मिलेंगी, वो प्रिंट करते हैं वो डबल रेट पे। स्टूडेंट्स अब कहाँ से ले, अब वो स्कूल में जाएंगे, अब वो कहेंगे हमारी नोटबुक यूज़ करें, दूसरी आपने करनी नहीं है। तो अब एक मिडिल क्लास जो फैमिली होगी वो कैसे परचेज़ करेगी वो बुक्स के? ये कहेगी कि नहीं हम बाइट से लें, दूसरी लें या स्कूल वालों से लें बुक। तो आप कोशिश कर रहे होते हो कि वालिदैन पे कम से कम बोझ पड़े, जहाँ से हो सके कुछ बचत हो जाए? जी बिल्कुल, ये मैं क्यों नहीं, हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि मेरे माँ बाप पे कम बोझ पड़े, ऐसे ना हो। अब महंगाई इतनी है कि अब इनको पता चले ना कि कल दुनिया ख़त्म हो जाने है, इन्होंने कफन महंगे कर देने हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले लें, कोरोना के दिनों में मास्क मिल नहीं रहे थे, इन्होंने वो महंगे कर दिए थे, शॉर्ट हो गए थे, वो नहीं मिले थे। एक मास्क कोई 30-40-50 रुपये के मिल रहे थे।
ठीक है जी, स्टूडेंट की गुफ्तगू आपने सुनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, मुझे सर ये बताइए कि बच्चों को तालीम हासिल करवाना आजकल के दौर में वालिदैन के लिए कितना आसान कितना मुश्किल? बात ये है कि आसान है क्या, तो तालीम भी मुश्किल है, कोई बात नहीं। जब सारे काम मुश्किल हैं, इजी क्या है? इजी है, बता दें कि कोई काम इजी है, पैदा होना इजी है, मरना इजी है, तो बस जैसे। लेकिन हमारे यहाँ तो महंगाई की कुछ समझ नहीं आ रही ना। पहले तो गरीब चाहता था कि कुछ करके पेट काट के बच्चा पढ़ जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। अब तो उसकी दाल रोटी पूरी नहीं हो रही। हाँ, तो भाई यही चाहते हैं ना अहले इक़्तिदार जो भी हैं हमारे मुल्क में, वो यही चाहते हैं कि हम तालीम याफ्ता ना हों। तालीम याफ्ता होंगे तो हमें समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो फिर जो लोग सवाल करेंगे। अब आपको पता है सवाल नहीं कर सकते। कितनी महंगाई हो गई है किताबों पर, कॉपियों पर, स्टेशनरी पर? सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 90 रुपीज़ की जो चीज़ थी ना, वो इसका 225 रुपए की है। डबल से भी ऊपर चली? से भी ऊपर है। और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ ऐसा? ये कोई हार्डली कोई 6 से 7 माह, क्योंकि हम पेपर से रिलेटेड हैं। तो 9 लाख रुपए का हमारा पेपर आता था, एक गाड़ी ना 10 टन की। अब वो इस वक्त जो है ना 22,50,000 रुपए की है। 9 लाख से 22,050 पे 6 से 7 हज़ार, 6 से 7 महीने में। तो ये सारी सूरत हाल है। आपको पता है कि यहाँ मिल वाले हों, कागज़ वाले हों, वो जिसका ग्रिप आती है लगती है, तो एक ही काम है, लगाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो कस्टमर्स आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनका तो दिल चाहता है कि बच्चों को सारी चीज़ें दिलवाएं, किताबें दिलवाएं। होता क्या है, जेब देखते हैं, बजट देखते हैं? यस बिल्कुल देखते हैं। देखें, एक एलीट क्लास है 10%, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो है ना मिडल, वो बड़ा नीचे चला गया। वो जो एक नॉर्मल दे देता था तालीम, वो नहीं दे पा रहा। और जो बेचारा नीचे वाला है, वो तो बेचारा मजदूरी में चला गया ना बिल्कुल ही, तो वो नहीं तालीम दे पा रहा। कागज़, जब तक कागज़ नहीं ना यहाँ सस्ता होगा, और कागज़ का अलमिया ये है कि हमारी अपनी जो पेपर मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पेपर परचेज़र जो हैं, वो मिल वालों से अंडरस्टैंडिंग करके खुद कागज़ सस्ता ले लेते हैं, और उसके बाद अवामुल नास में कागज़ जो है ना वो महंगा हो जाता है। यहाँ हर जगह यही चीज़ है बस। अच्छा, इदारे तो मौजूद हैं हर चीज़ के चेक एंड बैलेंस के लिए, कि कुछ भी महंगा नहीं होने देना, मुनासिब कीमत पे लोगों तक चीज़ें पहुँचानी है। कभी कोई एक्शन होते देखा है कि? कोई एक्शन नहीं होता, ये पता आपको भी है और मेरे से ज़्यादा आपको पता है। लेकिन आप भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, आप भी यहाँ कर रही हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। पता हम सबको है, सबको पता है हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम बस अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बस आप भी ड्यूटी कर रही हैं, हम भी ड्यूटी। अच्छा, मुझे अब ये सर बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से आपने ये बताना है कि बहुत सारी जगहों पर हमारे जो लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि चीज़ उतनी महंगी होती नहीं है जितनी दुकानदार करते हैं। जी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यानी कि हम दुकानदार हैं सारे, तो ये भी ट्रू है कि बात ये है कि इतनी महंगी नहीं होती जितनी हम लोग कर देते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी 95-9%, आप जो मर्ज़ी शोबा ले लें, आपको वहाँ पे करप्ट और बेईमानी मिलेंगे। एज अवामुल नास में भी सिर्फ अहले इक़्तिदार नहीं है, हम भी हैं, हमारा रेडी वाला भी है, हमारा फल वाला भी है, हम भी हैं, हम दुकानदार भी हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी अच्छी दुकानदार भाई ने हमें बात बताई है कि वाकई ही दुकानदार भाई भी महंगाई करते हैं, और जिसका जहाँ दिल चाहता है वो महंगाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या नाराजगी, क्या गुस्सा? हमको बातें कर रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे, लेकिन आगे हालात ही ऐसे, तो क्या? तो लगा आप डांट रहे हैं कि नहीं, ये रेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं डांट नहीं रहे, आपस में बात कर रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की क़ुव्वत खरीदी खत्म हो गई है, तो क्या करें अब, बहुत महंगाई हो गई है। ये नहीं कि इसमें हर चीज़ में आप देख लें, खाने पीने में देख लें, उसके बाद ये बच्चों के जो लवाजमात है उसमें देख लें, हर चीज़ में बहुत महंगाई हो गई है। आप तो विजिट करते रहते हैं बाज़ारों में, आपको पता चल गया होगा कि क्या हालात चल रहे हैं। एक टाइम पे खाना खाते हैं, एक टाइम पकाते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गुजारा कर लेते हैं। तालीम का मैदान भी महंगा, कॉपी किताब बहुत महंगा। अभी यही बात हो रही थी कि जो कॉपी 30-40 रुपए की थी वो 80-90 रुपए की हो गई है, डबल से ज़्यादा कीमत हो गई है। और कागज़ महंगा हो रहा है, इसी तरह स्टेशनरी में महंगाई हो रही है। तो आमदन उतनी हो रही है, कम हो गई ना।
आमदन कम हो गई क्योंकि उसका रेशो कम हो गया, सेल रेशो कम हो गया तो आमदनी भी कम हो गई। क्या करेगा गरीब आदमी, कैसे गुजारा करेगा? जिसके 3-4 बच्चे हैं वो उनको यहाँ पढ़ा ले या उनको खिला ले, तो यही काम हो सकता है, बहुत मुश्किल। कॉपियों की दुकान है और इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन भी हम लेना चाहेंगे कि रफ़ कागज़ की कॉपियाँ कितनी बिकती हैं और अच्छे कागज़ वाली कॉपियाँ कितनी बिकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र। कुछ ठीक है। कितनी महंगाई कर दी आपने? मैंने नहीं की, ये तो उन्होंने की है जो ऊपर चोर बैठे हुए वो ही कर रहे हैं हमें। ये 6 महीने पहले ये एक कागज़ 90 रुपए किलो था, अब 240 रुपए किलो हमें मिल रहा है। 1 किलो का पैकेट है। अब इसमें भी बेईमानी होनी शुरू हो गई है। उसमें भी ये है कि आप पहले किलो का पूरा पैकेट बेचते थे, अब वो 5-7 ग्राम कम करके बेच रहे हैं, लेकिन रेट वही रखे हुए। वो भी क्या करे, वो बुनाई में वो सारा वो ये प्लास्टिक पहले 400 रुपये किलो था, अब ये 800-900 रुपये किलो आ रहा है। वो जो जिसमें पैकिंग करते हैं तो इस पर असर पड़ेगा और किस पे पड़ना है? असर तो सारा गरीब आवाम पे पड़ रहा है ना, और आवाम भी क्या करे, वो बोलती कुछ नहीं है। आप बोल तो रहे हैं। ये बोलना थोड़ी है, बाईकाट करे हर चीज़ का। किस चीज़ का? तालीम हासिल ना करें, इलेक्शन से लेके कापियों किताबों तक का इलेक्शन करे, खाने पीने का भी बाईकाट करे ताकि उनको पता चले। अब चाइना में 6 महीने पहले पेट्रोल का रेट बढ़ा था, लोगों ने गाड़ियां सड़कों पे खड़ी कर दी थी, उन्होंने फिर वापस ले ली। हमारे बढ़ता है तो हम पेट्रोल पंप में लेने लगी होती है जी, रात को पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले डलवा लो। अच्छा। देखिए पंखा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हम पंखे बंद करके बैठे हैं, ये देखिए क्या करें। पंखे बंद करके गर्मी में बैठे हुए इतने बिल? 8,000 रुपये का बिल आया। अब चलो थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए बंद कर दिया, अभी बाप बंद होगी फिर चला लेंगे, क्या करें। गुजारे कर रही है आवाम। गुजारा अब गुजारे पे है सारा, और ये सब चोर उचक्के बैठे हुए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। परवेज लाई के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, ये वो आएंगे, ये परवेज लाई उनके खिलाफ खड़े हो जाएगा। इसी तरह हो रहा है, बस इक़्तिदार चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये रफ कागज़ है, इसकी ये कीमत है, और अगर कागज़ थोड़ा अच्छा होगा तो फिर कीमत कहाँ जाएगी? वो तो 450 रुपये का है, वो तो लेता ही कोई नहीं है, पड़ा हुआ है, 6 महीने से पड़ा हुआ है, कोई नहीं खरीदता। क्या करे, ये 250 वाला इतना नहीं लोग खरीदते, वो 450 वाला कौन खरीदेगा। कितने साल हो गए इस कारोबार से वाबस्ता हैं आप? 30-35-40 साल हो गए। 30-35-40 सालों में क्या रेशो थी महंगाई की? और अब पिछले ये 6-7 महीने से ही हुई है बस। यार 35-40 साल पहले तो ये पेपर था 38 रुपए किलो, 38 रुपए केजी ये पेपर था 35-40 साल पहले। तो पेपर भी वही है, एक ये नहीं कि उन्होंने एक्सपेंसिव कर दिया है कि पेपर अच्छा दे रहे हैं अब हमें तो रेट बढ़ गया, नहीं, पेपर भी वही है, चीज़ भी वही है, क्वालिटी भी वही है, और रेट कर दिया 300 रुपया 250 रुपया। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही कोई नहीं है, आवाम बेचारी मजबूर है, ले लेती है। क्या करे, खाना भी है ना, लेना भी है, मजबूरी है, नहीं लेगा तो ना आपने लेके देना ना मैंने लेके देना है। अब गवर्नमेंट को चाहिए ना को सहूलतें दें, कोई ऐसे मुज़ाकरात हो कि आवाम को, कम से कम स्टूडेंट को कोई रिलीफ होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं। एजुकेशन क्या है भाई की? FA है। बहन भाई पढ़े, आसपास पढ़ाई के क्या मामला हैं? वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना मुश्किल? वालिदैन के लिए बच्चे को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। अब पढ़ाने वाला काम ही नहीं है, क्योंकि ये पीछे लॉकडाउन गए हैं, इन्होंने तालीम को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे अपने जानने वाले में, जैसे दोस्त कज़नों में, उन्होंने बच्चे यहाँ तालीम से उठा के शॉप्स पे लगा दिए, कोई बाइक पे लगा दिया, किसी को कहीं काम पे लगा दिया कि चलो यार ये अफोर्ड तो हो नहीं रहा, चलो महीने बाद ये 5-10 हज़ार तो लाएगा। ये निज़ाम कर दिए हैं। तालीम तो बड़ी मुश्किल हुई पड़ी। यहाँ पे आते हैं हमारे पास स्टूडेंट, सबको मजदूरियों पे लगा दिया, सबको मजदूरियों पे लगा दिया कि चलो भाई हम कहाँ से लेके आए, जिसकी तनख्वाही 10,000 रुपया, 10,000 रुपये तो बिल आ रहा है, ये 2 बल्ब लगे हुए हैं, 8-8 हज़ार रुपये बिल है। अभी तक क्या चल रहा है मुझे बताए, कौन सा AC है, कौन सा कूलर है, पंखा तक बंद है, तो कहाँ से 8,000 रुपये बिल होगा। तो ये निज़ाम है कि गवर्नमेंट को जो ऊपर बैठे हैं उनको देखना चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए जो है कि गरीब तबका भी पढ़े। क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी वो बनाई जाए कि जहाँ से बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन नहीं, पता ही कुछ नहीं है उनको। नाज़रीन, गुफ्तगू आवाम की आपने सुन ली है और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? क्या लेने आए? किताब लेने आया हूँ। किताब किसके लिए? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या पढ़ेगा बच्चा? वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। 7वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना मुश्किल, कितनी महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कॉपी किताब हर चीज़ का रेट ऊपर, हर चीज़ की महंगाई ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में पेपर बनता है, हमारा लोकल पेपर है, उसके बावजूद भी इतना महंगा। टैक्स बहुत है ना, टैक्स। शहबाज शरीफ ने धोखा दिया है अवाम को। कहता था कि मेरे साथ निकलो महंगाई के खिलाफ, कहा था ना उसने महंगाई के खिलाफ। वो इतना अभी मैं आपको बता नहीं सकता। आते ही उसने 100 रुपया पेट्रोल महंगा कर दिया है, कागज़ महंगा कर दिया है, चीनी महंगी, आटा महंगा कर दिया है। आइंदा मेरा ख्याल है कोई अवाम ज़्यादातर वोट नहीं देगी इसको। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है आवाम की कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। मज़ीद भी इस मामले पे बात हम करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। तालीम का मैदान जो कि किसी भी कौम को बाशऊर बनाता है, उसकी जानिब महंगाई बढ़ती जा रही है और पूछने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार के सदर खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू बाज़ार में भी जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो फिर इंसान जो है वो जाएगा कहाँ? इन्हीं से बात कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो पेपर महंगा होता जा रहा है उसकी रीज़न क्या है, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है तालीम के मैदान में जो नहीं होनी चाहिए? खालिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें सर ये बता दीजिए कि दूर दूर से लोग ये सोच के आते हैं कि लाहौर का उर्दू बाज़ार बड़ा सस्ता है, सस्ती चीज़ें मिलती हैं। उर्दू बाज़ार में इतनी महंगाई हो गई है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बात यह है कि एक गिरफ्त हुकूमत की इस वक्त रियासत की गिरफ्त नहीं है और जिसकी मनमानी कर रहे हैं और लूट मार का बाज़ार गर्म है। यही कागज़ 80 रुपये kg था और आज उसका रेट 200 रुपये से ऊपर है। और ये अंदाज़ा लगाएं आप, जो 25 रुपये की कापी थी उसकी कीमत जो है आज उसका प्राइस जो मार्केट में है वो 100 रुपया है। इसका मतलब ये गरीब आदमी के लिए दरवाजे बंद कर दिएंगे, ना वो कापी खरीद सकता है ना वो किताब खरीद सकता है। हुकूमत एक दे रही है लोगों को भीख के तौर पर, सरकारी स्कूलों में किताबें बांट रही है, बड़ा अच्छा इक़दाम है जी। लेकिन उसके पीछे भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस इदारे को तबाह करने पर तुले हुए। वो चाहते हैं ये टेस्ट बोर्ड इदारा बंद हो और गैर मुल्क की जो है अपने इंजॉय करे। यहाँ वो किताबें मुसल्लत हों जिसकी कीमत 400 रुपया, जिसकी कीमत 600 रुपया, जिसकी कीमत 800 रुपया, और ये गरीबों से एक 100 रुपये वाली किताब भी छीनने चले हैं। अब ये एक कमेटी बनाई है टेक्स्ट बुक कार्यक्रम ने, जिसका नाम BOG गवर्नर बनाया जी। इसमें मुख्तलिफ लोगों को लिया है, वो तो एजेंट हैं इन लोगों के, गैर मुल्कियों के। उनके पीछे लग के ये तबाह करने पर तुले हैं। ये इदारा गरीबों के लिए 1962 में आया था और गरीबों को किताबें मिले, उनसे ये हक ना छीने आप। दरवाजे तो वैसे ही बंद हो गए महंगाई की वजह से। तो अगर ये आपने इकदाम किया तो याद रखें पाकिस्तान का हर ताजिर सड़कों पर होगा और गरीब आदमी, वालिदैन सब सड़कों पर होगा। आप दे रहे हैं मुफ्त 100 रुपये की किताब, वो भी देते हुए आपको तकलीफ हो रही है। कैसे एजेंट है ये रिसाइकल लगाने पर चले हुए हैं। अच्छा खालिद साहब, मुझे सर ये बताइए कि पेपर पाकिस्तान में बन रहा है, जो आम ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में हर बच्चा कॉपी इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का पेपर है और फिर भी पहुंच से मैं आपको कह चुका कि हुकूमत की गिरफ्त कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कूड़ा करकट से बनता है, तूड़ी से बनता है। तूड़ी जो अपनी फसलें काटी हैं उसकी जो तूड़ी है, आपने रॉ मटेरियल जो है पाकिस्तान में, इसका डॉलर वगैरह से भी कोई ताल्लुक नहीं है, अब इसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ठीक है, महंगाई हुई है, आप 5%, 10% बढ़ा लें आप, इसका ये अब मकसद नहीं है आप 200% इजाफा कर दें, गरीबों से तालीम का हक भी छीन ले। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी
ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन ले और ख़ास तौर पर ये कमेटी बनाई है इसको तोड़े फौरी, और वज़ीर आला पंजाब इसका खुद नोटिस ले और अपने कारिंदे वहाँ बिठाएं ताकि बच्चों के लिए बेहतरी हो। तालीम, जिस मुल्क में तालीम ना हो उस मुल्क में कुछ नहीं रहता। इन बच्चों से तालीम का हक ना छीने आप, रिसाइकल पर लाएंगे आप उनको। इसका मतलब है कि आप वहाँ से भी आपकी बारगेनिंग हो गई, सौदेबाजी कर ली आपने। ये बड़ा घटिया फैसला है जिसको किसी कीमत पर ना प्रिंटर ना पब्लिशर कोई भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं किसी कीमत पर। अगर ऐसा होगा तो फिर किताबें नहीं छपेंगी। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो सूरत हाल है महंगाई की, चाहे वो आटा, घी, दाल, चीनी की हम बात कर लेते हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी हो गई है। अब इन सारी सूरत हाल की वजह से वालिदैन कितने मुतासिर हो रहे हैं? कितने % आपको लगता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था और वो नहीं जा पा रहे सिर्फ इस महंगाई की वजह से? अपने एक जिम्मेदार आदमी हूँ और अपने अंदाज़ो शुमार के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि शहर लाहौर और पंजाब के, ख़ास तौर पर पूरे पंजाब के 25% तालिब इल्म ऐसे हैं जो महंगाई की वजह से तालीम छोड़ गए। कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, कोई साइकिल का काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तालीम के दरवाजे तो बंद हो गए इन लोगों के लिए। वो कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? जिसकी 50,000 रुपया भी तनख्वाह है वो अपने बच्चे को किताबें नहीं लेके दे सकता, वो कापी नहीं लेके दे सकता। वो किस तरह चलेगा निज़ाम? ये सारा, ये मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा सान्य है। हमारे जो इदारे हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि कम से कम तालीम, ये बदनसीबी है हमारी कि पूरी दुनिया में तालीम आम है और मुफ्त है, और यहाँ तालीम इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को तालीम भी नहीं दिलवा सकता। खालिद साहब, हमारे यहाँ तालीम के मैदान को और सेहत के मैदान को हर हुकूमत कहती है कि हमारी तरजीहात में शामिल है। तालीम होगी तो सब कुछ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर आबादी है नौजवानों की और उनको इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, उनको कॉपी पेंसिल किताब की ज़रूरत है। सर, हर हुकूमत का ये मंशूर हम सुनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना नज़र आता है? देखिए, इसमें तो ज़ीरो है। ये जो भी आता है वो अपने इक़्तिदार के लिए आता है, वो नारा ज़रूर लगाता है तालीम का। कहाँ आम तालीम कर दी है, कहाँ सहूलत दी है? जो गरीब आदमी को अच्छे नंबर मैट्रिक में ले लेता है उसके लिए आगे जाके दाखिला लेना मुश्किल है, अपना घर बेच के वो दाखिला नहीं। ये है तालीम का आपका? ये बिल्कुल कहने की बातें हैं। जैसे यकसा तालीमी निज़ाम पूरी कौम पर, आज जो बेहुरमती उन्होंने तर्जुमानुल कुरान की है, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से कह रहा हूँ, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और इस तरह छप रहा है, इस कागज़ पर छप रहा है, बन रहा है, रेडियो पर जा रहा है, ट्रकों पर जा रहा है, बोरियों में जा रहा है, उठा के फेंकी जा रही हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। ये इस कौम को इसकी सज़ा मिलेगी और ये भुगतेंगे जिन्होंने इसके लिए अहकामात जारी किए, जिन्होंने इस तरीके से इसकी बेहुरमती की। तरीका तो ये था हर बच्चे को कुरान पाक ले, उसके लिए आपको तर्जुमानुल कुरान छापने की क्या ज़रूरत थी? और जिस तरीके से आपने छापा, जिस तरीके से आप सेल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बांट रहे हैं, ट्रकों में जा रहा है, ऊपर बंदे चढ़े हुए हैं, देखें उसको ज़रा, ट्रकों के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये पूरी कौम को सज़ा मिलेगी। और किया इन्होंने जो BOG बनाई है ना, इन्होंने ये सारी कारकर्दगी उनकी है और ये उनकी वजह से मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे दानिश्वर कौन थे जिन्होंने ये BOG बना दी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामला यही है कि जो लोग पहले बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और सस्ते में तालीम हासिल करवाना चाहते थे कि बच्चे कुछ ना कुछ बन जाए, अब उनके लिए मुश्किल होकर रह गया है और वजह है सिर्फ महंगाई। लोग भी शिकवा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि घर का चूल्हा चलाएं या फिर बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।